12वीं शताब्दी का वो समय था जब भारत भूमि पर धर्म के नाम पर अंधकार छाया हुआ था। समाज जाति, कर्मकांड और अन्याय के बंधनों में जकड़ा हुआ था। इसी अंधकार के बीच एक तेजस्वी आत्मा का अवतरण हुआ। वो थे श्री चक्रधर स्वामी, जो आगे चलकर महानुभाव संप्रदाय के संस्थापक बने। विशाल देव नामक एक महान ब्राह्मण कुल में नर्मदा के तट पर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके मुख पर शांति थी, नेत्रों में करुणा और स्वर में मधुरता। कहा जाता है ये कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं परमेश्वर का अंश धरती पर अवतरित हुआ था। मानवता को मार्ग दिखाने के लिए जवानी में उन्होंने भोग और वैभव से मुख मोड़ लिया। संसार के मोहमाया को त्याग कर वे विंध्य पर्वतों के वनों में निकल पड़े। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। न कोई संग, न कोई आश्रय, केवल ध्यान, चिंतन और आत्मानुभूति। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि वन के पशु पक्षी भी मौन होकर उनके ध्यान में सहभागी बन जाते। तब के बाद जब उन्होंने नेत्र खोले तो उनमें संसार के हर जीव के लिए करुणा और प्रेम था। वो निकल पड़े गांव-गांव, नगर नगर, लोगों को सत्य, प्रेम और भक्ति का संदेश देने। उनकी यात्रा दक्षिण से उत्तर तक फैली। वो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, भीमा के तटों पर घूमे। उन्होंने महापुरुषों, संतों, साधुओं और आम लोगों से संवाद किया। हर जगह उनका एक ही संदेश था, ईश्वर एक है और वो हर जीव में वास करता है। चक्रधर स्वामी कहते थे, कर्मकांड में नहीं, भक्ति में ईश्वर है। जातिपात, ऊंच नीच में नहीं, हर हृदय में भगवान वास करते हैं। सत्य, अहिंसा और दया, यही धर्म का सार है। उन्होंने समाज को बताया कि सच्चा योग मंदिरों में है, अपने कर्मों और विचारों में है। सादगी, सेवा और सत्संग ही मुक्ति का मार्ग है। लीलाचरित्र में उनके अनेक चमत्कार वर्णित हैं। कहा जाता है, एक बार एक भक्त को तीव्र ज्वर था। स्वामी ने बस मुस्कुराकर कहा, ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है, और उसी क्षण रोग नष्ट हो गया। एक बार एक नदी बाढ़ से उफान पर थी। भक्तों ने डरकर कहा, स्वामी पार कैसे जाएं? उन्होंने शांत स्वर में कहा, विश्वास रखो, जहां भक्ति है वहां भय नहीं। और वे जल पर चलते हुए पार चले गए। ये सब उनकी लीलाओं का प्रतीक था कि जब विश्वास दृढ़ हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। धीरे धीरे उनके चारों ओर भक्तों का समूह बनने लगा। उन्होंने धर्म का एक नया मार्ग बताया, महानुभाव पंथ, जहां कोई भेद नहीं, कोई जाति नहीं, केवल एक सत्य परमात्मा सर्वव्यापी है। उनके प्रमुख शिष्य महिमभट्ट, भानुदास, चांगदेव, इन सबने उनकी वाणी को लेखन रूप दिया। महिमभट्ट ने उनके जीवन और शिक्षाओं को लीलाचरित्र के रूप में लिखा, जो आज मराठी भाषा की पहली गद्य रचना मानी जाती है। उनकी वाणी से समाज में चेतना आई, नीच ऊंच का भेद मिटने लगा। भक्त और संत खुलकर भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया, ईश्वर की खोज हर वस्तु में, अपने भीतर के प्रेम में करो। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि धर्म का अर्थ भय नहीं, प्रेम है। और सच्चा साधक वही है जो हर प्राणी में भगवान को देख सके। अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्री चक्रधर स्वामी ने अपने शिष्यों को एकत्र किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बस मेरी वाणी में, मेरे मार्ग में विश्वास रखना। कहते हैं, एक दिन वे अलोप हो गए, जैसे प्रकाश सूर्य में विलीन हो जाता है। पर उनका संदेश, उनका प्रेम आज भी हर महानुभाव के हृदय में जीवित है। लीलाचरित्र केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि वो एक जीवित प्रेरणा है, जो बताती है कि भक्ति, सत्य और प्रेम ही मानव जीवन का सच्चा उद्देश्य है। जो अपने भीतर के ईश्वर को जान लेता है, वो कभी चिंतित, दुखी नहीं होता। यह थी श्री चक्रधर स्वामी की दिव्य कथा।
लीला चरित्र जो आज भी आत्मा को शुद्ध कर देती है। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय।